हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीपल एज ए रिसोर्स, जो आपकी नाइन्थ क्लास का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है। ठीक है ना। लास्ट चैप्टर में जो लास्ट चैप्टर का आपका जो बेस था उसी के बिहाफ पे है चैप्टर। आपने पढ़ा था कि किसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए फोर जो चीज़ें होती हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फर्स्ट था आपके कैपिटल, सेकंड था आपकी मशीनरी, लैंड, लेबर कैपिटल एंड जो आपके ह्यूमन, यानी कि जिसमें आप पीपल की बात की जा रही थी, ह्यूमन की बात की जा रही। तो इसके अंदर जो फोर फैक्टर है जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले क्या होता था कि जो सिर्फ और सिर्फ जो आपके जो मशीनरी है या पैसा है या फिर लैंड है, बिल्डिंग है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा मेजर किया जाता था। पर इन दिनों जो आपकी बात करें तो ह्यूमन बीइंग को सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं, मतलब सब चीज़ें आपके पास हैं पर ह्यूमन नहीं है, मतलब कैलिबर नहीं है उनके पास, एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो वो क्या है, आपकी बाकी चीज़ें क्या हो जाती है, यहाँ पे आपकी वेस्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो ह्यूमन कैपिटल क्या हो जाता है, एक बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर जो ह्यूमन बीइंग है दो तरह से हो सकता है। एक हो सकती है एसेट, दूसरी हो सकती है लाइबिलिटी। पीपल एज एन एसेट ऑफ इकोनॉमी rather than ए लाइबिलिटी। जैसे कि आप बोल सकते हो कि इसको आप एसेट मान सकते हो और लाइबिलिटी मान सकते हो। ठीक है ना। एसेट भी हो सकती है और लाइबिलिटी भी हो सकती है। अब एसेट और लाइबिलिटी क्या है। एसेट लाइक मैंने कोई बिल्डिंग बनाई तो मैं वो उससे मुझे किसी ना किसी टाइप की इनकम गेन हो रही है। ठीक है ना, इनकम हो रही है, तो वो क्या होएगी मेरी, वो एसेट। लाइबिलिटी क्या होती है, उसके ऊपर रिपेयर वगैरह खर्चा, ये सब चीज़ें, पेंट वगैरह खर्चा, ये सब चीज़ें क्या होगी, मेरी लाइबिलिटी होगी। तो ह्यूमन बीइंग भी कैसे है कि अगर हम ह्यूमन के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, यानी कि विनियोग नहीं करते, तो वो क्या हो जाती है, वहाँ पे लाइबिलिटी होना शुरू हो जाती है। लाइक आपके पेरेंट्स हैं, आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, वो क्या एज ए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब वहाँ पे क्या है कि आपकी स्टडी के ऊपर, आपकी एजुकेशन के ऊपर, आपको सक्सेस बनाने के लिए आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, और उसके बाद आप उनको क्या देते हो, एक फ्रूटफुल रिजल्ट देते हो। ठीक है ना। उससे क्या बनते हैं, एक देश के अच्छे एक नागरिक बनते हैं, अच्छा एक ह्यूमन बीइंग बनता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर जो मतलब कि वहाँ पे दो कैटेगरी के पर्सन आ गए ना, वहाँ पे एक तो आ गई एसेट। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर की है तो वो क्या देश की क्या बन जाती है, वहाँ पे एसेट बन जाती है, क्योंकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से उपयोग करते हो। सेकंड वन चीज़ जो आपकी लायबिलिटी, जो व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाते या फिर अपनी एजुकेशन का अच्छे से ढंग से यूज़ नहीं करते या उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यानी कि उनके स्टडी पे या किसी भी चीज़ पे लगा लो आप, उन पे अच्छी तरह मतलब कि पैसा वगैरह नहीं लगाया जाता, तो वो क्या हो जाती है, वहाँ पे लायबिलिटी। लाइक एजुकेशन भी आ जाती है वहाँ पे, स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें अगर उनको नहीं मिलती तो वहाँ पे वो क्या जाती है, अपनी देश के लिए मतलब कि लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है ना। क्योंकि कमाने वाले कौन होते हैं, थोड़े होते हैं, और उसको मतलब कि यूटिलाइज करने वाले क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो लायबिलिटी ज़्यादा है और एसेट क्या होती है, आपकी कम होती है। ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर आप जो टॉपिक्स वैसे बता देता हूँ क्या क्या पढ़ोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है ना। उसके अंदर एजुकेशन आ गया, हेल्थ आ गई। ठीक है ना। जो आपके सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। आपकी आपकी मार्केट और जो आपके फाइनेंशियल सिस्टम आ जाते हैं वो पढ़ेंगे। इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे वहाँ पे। ये सब चीज़ें आपके पास वहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे आप। ठीक है ना। अब इसके अंदर जो बेसिक से जो क्वेश्चन है, फर्स्ट है आपका संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग का मतलब क्या है कि इसमें आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका पुट होता है वो क्या होता है, संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग का मतलब क्या है, आपने इसमें क्या लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है संसाधन के रूप में लोग का क्या मतलब है, क्या होता है। संसाधन के रूप में लोग का मतलब है कि जब पहले क्या होता था कि इन जो मशीनरी थी, बिल्डिंग था, लैंड था, पूंजी था, इन सब चीज़ों क्या माना जाता था, आपके संसाधन माना जाता, रिसोर्सेज माना जाता था। ठीक है ना। पर अब क्या हो चुका है कि उसके अंदर ह्यूमन बीइंग को क्या मान लिया गया है, उनका मेन रिसोर्स मान लिया गया है। ठीक है ना। अगर इसके अंदर लिखना है कि जो ह्यूमन बीइंग है कि हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। इन जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी रिसोर्सेज है, कैसे उसको मतलब मिनिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, तो वो कौन बताता है, आपका ह्यूमन
बीइंग बताता है, वो उसको उसका स्टडी वगैरह या हेल्थ वगैरह का या ट्रेनिंग का इसका क्या करता है, सदुपयोग करता है। तो संसाधन के रूप में लोग कहा गया, यानी कि एज ए रिसोर्स क्या मान लिया गया, ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स मान लिया गया। सेकंड क्वेश्चन आपका, मानव संसाधन अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है, यानी कि फोर बताए थे मैंने, मानव संसाधन अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है। मानव संसाधन देखो डिफरेंस बताता हूँ। मानव संसाधन क्या है, एक जो चलता फिरता संसाधन है, ठीक है ना, मतलब कि इसको आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो कहीं भी। दूसरे है वो फिक्स होते हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मटेरियल, ये सब क्या होते हैं, फिक्स फैक्टर होते हैं, ठीक है। इनको चेंजेबल, मतलब कि मानव संसाधन को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है या फिर उसको कहीं भी यूज़ किया जा सकता है, पर वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो मानव संसाधन होता है उसको क्या किया जा सकता है, आप उसमें उसको अपने ढंग से, यानी कि लाइक जैसे आप काम करवाना चाहते हो उनसे या फिर जो भी आप ट्रेनिंग दी आप, वैसे ही वो उनको तो मानव संसाधनों को ट्रेनिंग दे सकते हो, पर अन्य संसाधनों को वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह नहीं दे सकते, ठीक है ना। मानव संसाधन को आप सैलरी देते हो, मजदूरी वगैरह देते हो, पर बाकी चीज़ों को आप ये सब चीज़ें नहीं दे सकते। मानव संसाधन क्या होता है, चेंजेबल होता है, आज कोई है कल को कोई है, ऐसे चेंज होता रहता है, ठीक है ना। बट ये जो लैंड बिल्डिंग होती है वो क्या होती है, फिक्स फैक्टर में आती है। ये क्या होती है, मतलब कि जैसे बिल्डिंग में आती, बिल्डिंग क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी, लोग मतलब पर एम्प्लॉय आते हैं जाते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती है। मानव संसाधन के इमोशनल्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, आप उनको कुछ कह भी सकते हो, वो समझेंगे, पर वो क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, तो उनमें किसी प्रकार का इसमें चेंज नहीं आता, उनको कुछ भी कहा जाए उनको तो नहीं समझ में आएगा ना, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा स्वास्थ्य की क्या भूमिका। देखो शिक्षा स्वास्थ्य की क्या भूमिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कई बार पुट हो जाता है मानव संसाधन में, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। शिक्षा का देखो, मानव संसाधन समझ में आ गया। शिक्षा क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिली है तो भविष्य में वो क्या बनेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके बाद अच्छी ट्रेनिंग होगी तो वो अच्छा काम भी करेगा, ठीक है ना। उसके बाद अच्छी सैलरी मिलेगी, उसके बाद अपना बिजनेस भी वो सेटअप कर लेगा। शिक्षा स्वास्थ्य के अंदर क्या है कि अगर किसी का मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर है, कोई पर्सन मेंटली फिजिकली का मतलब क्या है कि मान के चलो मैं ठीक हूँ पर मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, वहाँ पे उसको भी स्वस्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहाँ पे वो व्यक्ति क्या होता है, बीमार होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे मानव संसाधन के अंदर सिर्फ फिजिकली के साथ साथ मेंटली प्रिपेयर भी होना जरूरी है। एक देश का व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो वो क्या भविष्य में क्या बन जाता है, अच्छा नागरिक भी बन जाता है, ठीक है ना। आज के टॉपिक के अंदर यही चीज़ें थी। फर्स्ट क्वेश्चन है संसाधन के रूप में लोग किसे कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन है मानव संसाधन अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है आपका, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या भूमिका। आज के लिए आपके 3 क्वेश्चन है और ये ऑल ओवर सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से कर लेना।